सूरत साइबर क्राइम सेल ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो केवल 10वीं पास होने के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए बड़े व्यापारियों को अपना शिकार बनाता था। मूल रूप से भावनगर का रहने वाला और फिलहाल अहमदाबाद तथा सूरत में सक्रिय आरोपी कभी पंडित बनकर पूजा पाठ करता था तो कभी खुद को इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबारी बताकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करता था। आरोपी की पहचान कृणाल जंगभाई भोजक 42 के रूप में हुई है। वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर राधा इम्पैक्ट्स और एसके एंटरप्राइज नाम से आकर्षक विज्ञापन चलाता था। खुद को बड़ा शिपिंग एजेंट बताकर वह व्यापारियों को भरोसे में लेता और चीन से सस्ते दामों में टेक्सटाइल मटेरियल व कपड़े के कंटेनर मंगवाने का झांसा देता था। सूरत के एक व्यापारी को चीन से कपड़ा आयात करवाने का लालच देकर आरोपी ने कस्टम ड्यूटी, सप्लाई पेमेंट और शिपिंग चार्ज के नाम पर अलग अलग किश्तों में कुल 29,43,400 रुपए ऐंठ लिए। साइबर क्राइम सेल की जांच में सामने आया है कि आरोपी अब तक करीब 90 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दे चुका है। पुलिस फिलहाल उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। डीसीपी विशाखा जैन ने क्या कहा, आगे सुने। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत। कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फ्रॉड एडवर्टीजमेंट डालकर राधा एंटरप्राइजेस और एसकेएफ एंटरप्राइजेस के नाम का उसने एडवर्टीजमेंट डालकर जो आरोपी है कृणाल भोजक, उसने अपनी जो आइडेंटिटी है वो एक शिपिंग एजेंट की तरह बताकर लोगों से ऑर्डर लेना शुरू किया था। उसकी ऑफिस सूरत में भी थी और इस मामले में कई सारे फरियादी हमारे सामने आए जिनका कहना था कि हमने इसको ऑर्डर दिया, उसको प्री पेमेंट किया, लेकिन जो ऑर्डर है वो डिलीवरी कभी आई नहीं और उसने कस्टम्स ड्यूटी के नाम पर भी उनसे पैसे ले लिए थे ये बोलकर कि माल आ गया है, लेकिन एक्चुअली कोई माल कभी आया ही नहीं था। जितने भी फरियादी हैं उनके जो पैसे हैं वो पिछले 2 साल 8 महीना 9 महीना इस तरह से 1 साल से ऊपर, तो ऐसे जो फरियादी हैं इन लोग ने काफ़ी वेट किया कि हमारे पैसे ये वापस रिफंड देगा, पर इन्होंने किसी को पैसे रिफंड दिए नहीं। तो इस मामले में साइबर सेल में जब एफआईआर हुई थी तो उसको हमने तपास किया और जो कृणाल भोजक है उसको अहमदाबाद से अरेस्ट करने में आया है। हमारे फरियादी के अलावा गुजरात में 5 अन्य फरियादी हैं जिसके साथ इसने फ्रॉड किया है। उसके अलावा तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी एक-एक फरियादी है जिनके साथ हमने बात की। सभी से बात करके यही समझ में आया कि इसका जो एमओ है, स्टोरी है वो सेम है कि वो लोगों को बोलता था अगर आपको कपड़े इम्पोर्ट करने हैं चाइना से तो मैं कंटेनर मंगवाऊँगा और मैं कंटेनर जैसे ही आ जाता है तो आपको डिलीवरी दे दूँगा, लेकिन आपको ऑर्डर के लिए पेमेंट पहले ही करना पड़ेगा। हमारे फरियादी के साथ उसने कुल 29 लाख रुपए लिए थे, 29,40,000 और बाकी अन्य फरियादियों का अगर हम फ्रॉड अमाउंट देखें तो 90 लाख से ऊपर का उसने फ्रॉड अभी तक कर लिया है। इसके बैंक अकाउंट में अभी तक हमें कोई पैसे मिले नहीं है क्योंकि जैसे ही अमाउंट आता है वो अलग-अलग ट्रांज़ैक्शंस के थ्रू अलग-अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो अभी इस दिशा में तपास चालू है कि किसी को असिस्ट कर रहा था या खुद ही अकेले उसने सारे पैसे जो हैं वो रखे हैं।